हेलो फ्रेंड्स। तो आज आइए, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे रीजनिंग का एक नया टॉपिक। आप देख सकते हैं बोर्ड की तरफ, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये एक हम नया टॉपिक उठाए हैं, इसमें हम पढ़ेंगे, इसे हम समझेंगे, है ना, कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता क्या है ना। अब इससे पहले हम इसे शुरू करें, उससे पहले मैं कुछ लोग जो न्यू मेंबर जुड़े हैं हमारे साथ, या फिर जो भी रैंडमली सपोज करो कोई नया मेंबर हमें इस वीडियो देखता है, तो मैं एक चीज फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ये सारी चीज बता चुका हूँ कई सारी वीडियोस में, लेकिन फिर से बता दूं कि जो साइड में हमने इतना पोर्शन जो हर वीडियो में आप देखोगे कि हमने लिख रखा है, तो क्यों लिख रखा है? अगर कोई अचानक से न्यू, मतलब सपोज कर लो अचानक से कोई न्यू मेंबर देखता है, तो वो स्टार्टिंग से तो हमारी वीडियो नहीं देखता है, तो उसे पता नहीं चल रहा हम कैसे आगे बढ़ रहे, तो उसे ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। अब आप कहेंगे टॉपिक तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वो तो लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन डायरेक्शन सेंस टेस्ट है क्या चीज, किसके अंडर में आता है, कौन सी कैटेगराइज, उसको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, वो सारी चीज पता होनी चाहिए ना। तो देख लो साइड में क्या लिखे। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की धीरे धीरे करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव मैंने पहले ही बताया कि 2 टॉपिक तो कंफर्म पूछे जाते हैं ना, 90 to 95% मोस्ट एग्जाम में वो होंगे, चाहे गवर्नमेंट ले लो चाहे प्राइवेट ले लो ना। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 2 टॉपिक हम अभी कर रहे हैं। उसमें से अभी क्वांट वाला जो पोर्शन है उससे भूल जाओ, बोलना मतलब हम करेंगे कुछ समय बाद, अभी नहीं। अभी हमारा मेन फोकस रीजनिंग पर है। रीजनिंग में भी फिर 2 पार्ट में कैटेगराइज होता है, फर्स्ट वर्बल एंड सेकंड नॉन वर्बल। तो वर्बल वाला पार्ट अभी हम लिए, नॉन वर्बल उसको थोड़ी समय बाद करेंगे। देन आ जाइए वर्बल भी फिर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। कौन कौन से में? जनरल मेंटल एबिलिटी यहाँ दिख रहा है आपको, और सेकंड होता है लॉजिकल एबिलिटी। तो लॉजिकल एबिलिटी हम बाद में करेंगे, अभी हमारा फोकस है जनरल मेंटल एबिलिटी। अब जनरल मेंटल एबिलिटी में नंबर्स ऑफ टॉपिक्स है, जैसा कि आपको अगर पता हो तो हमने अपनी पिछली की वीडियोस में पहले सीरीज स्टार्ट किया, फिर हमने एनालॉजी देखा, फिर ब्लड रिलेशन, और हाल ही में हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, है ना। और आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो ये हमारे रीजनिंग का एक नया टॉपिक है ना। अभी ये टॉपिक बहुत मजा आ जाएगा इसमें करने में बस आपको क्या समझना है, बस आपका माइंड यहाँ पर फोकस्ड होना चाहिए, है ना, कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या चीज है वो, है ना। अब मैं आपको समझाऊं कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में। सबसे पहले इतना समझो, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या है ना। छोटी छोटी चीज देखो, हम कभी भी कोई भी टॉपिक उठाते तो हम उसका एक एक चीज डिटेल में देखते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से चल जाए, कि कोई बात हमारे सर के ऊपर से निकल जाए और हमें पता भी ना चले। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। समझ रहे? दिशा। अब आप इतना ध्यान दीजिए, दिशा हम जो बात कर रहे हैं वो किसी लड़की का नाम नहीं बोल रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गर्ल्स नेम, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर डायरेक्शन। जो हम टॉपिक करने वाले वो वाला डायरेक्शन, किसी लड़की की बात नहीं कर रहे ना। आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब डायरेक्शन को समझें तो कैसे समझेंगे, जैसा कि आप सभी को मोस्टली पता ही होगा कि डायरेक्शन जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये होते हैं, है ना। तो आ जाइए हम समझते हैं डायरेक्शन पहले, है ना। तो डायरेक्शन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर, है ना। डायरेक्शन के बारे में देख रहे हैं ना, ये हमने स्टार्ट किया डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि मेनली कौन कौन सा होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। अब समझ लो, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप कई बार ज्योमेट्री बॉक्स में आपके आता है, या कोई बैग में, मतलब कहीं भी आपको मिल जाएगा, कंपास तक होता है। कंपास क्या होता है? जिसकी हेल्प से हम एक डायरेक्शन फाइंड कर सके। और इस कंपास में भी आप देखेंगे एक निडल होती है जो हमें शो करती है नॉर्थ की डायरेक्शन, या फिर उसकी हेल्प से बाकी सारी डायरेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं ना। तो आइए सबसे पहले देख लो कि डायरेक्शन मेनली कौन कौन से डायरेक्शन है। फर्स्ट आ जाता है ईस्ट, बात कर लो ईस्ट। देन सेकंड हम बात करते हैं वेस्ट, समझ रहे। थर्ड देख लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, है ना। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ नंबर साउथ। हाँ, तो ये मेन 4 डायरेक्शन, ये सबसे मेन है, सबसे मेन यही है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, इसके बाद हम जो समझाएंगे वो आपको और इजीली समझ में आएगा। अब समझिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सपोज करो ध्यान से देखें ना, बहुत इजी टॉपिक है, बस समझने की दीजिए। अब मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले इतना ध्यान दो कि मैं जो यहाँ पर लिखने वाला हूं, सबसे पहले देखो मैं बताता हूं। यहां पर आएगा वेस्ट, यहां पर आएगा ईस्ट, देन हियर यहां पर आ जाएगा नॉर्थ,
एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा, हमारा मतलब हमारा घर का कोई साउथ नहीं, लेकिन ये साउथ है ना। अब मेनली स्टूडेंट्स को कहाँ दिक्कत आती है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ इतना है। अब गड़बड़ कहाँ होती है, कई बार नॉर्थ यहाँ आ जाता है उनका, कई बार साउथ यहाँ चला जाता है, कई बार ईस्ट यहाँ पर आ जाता है, कई बार ईस्ट यहाँ पर चला जाता है ना, तो वो दिक्कत आती है ना। सबसे पहले तो क्या चीज याद रखो, अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले वेस्ट की स्पेलिंग आपको पता है, मैंने यहां पर भी लिख दी है, मैं बता दूं। सबसे पहले जनरल स्पेलिंग को देखो, सबसे पहले आ रहा है डब्ल्यू और फिर आ रहा है ई, तो डब्ल्यू से वेस्ट, ई से ईस्ट, तो पहले आएगा वेस्ट फिर आएगा ईस्ट, लेफ्ट राइट, पहले आएगा वेस्ट फिर आएगा ईस्ट, इतना समझे। अब वेस्ट और ईस्ट को बनाने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। मैं आपको बनाना बता रहा हूं कैसे बनाएंगे। वेस्ट की स्पेलिंग देख लीजिए, सबसे पहले आ रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू से होगा वेस्ट, ई से होगा ईस्ट, फर्स्ट आ रहा है वेस्ट तो फर्स्ट आएगा वेस्ट, सेकंड आ रहा है ईस्ट तो सेकंड आ जाएगा ईस्ट, यहां तक समझे। फिर एक चीज आप याद रख लीजिए, देखो कुछ तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इतना एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, हमेशा टॉप पर आने वाला है नॉर्थ, है ना, हमेशा टॉप पर आएगा नॉर्थ, सबसे पहले आएगा नॉर्थ, है ना, टॉप पर। तो बस वेस्ट से वेस्ट और ईस्ट याद हो गया, और नॉर्थ अगर एक आपको पता चल गया तो लास्ट बचा साउथ, है ना, तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये जो चार है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार मेन डायरेक्शन है, और इससे हम कार्डिनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। अब आ जाइए, अगर हम बाकी की बात करें, है ना, जो बाकी बच गए अगर हम उनकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए ना। फिगर पे मत जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको समझ में आना है ना, फिगर तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आप देखेंगे कि एक हो गया नॉर्थ एक हो गया साउथ, तो इन्हें रेफरेंस ले लीजिए, तो जो ये डायरेक्शन होगी तो नॉर्थ और ईस्ट का मतलब कॉम्बिनेशन होगा, तो हम इसे बोल सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यानी हम इसको एनई भी लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर हम नीचे की बात कर ले तो साउथ आपको रेफरेंस लेना है, तो और इसके साथ ईस्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा SOUTH साउथ ईस्ट, है ना, इसे हम SE भी लिख सकते हैं, समझे। फिर आ जाइए इस साइड, साउथ हमारा रेफरेंस पड़ा ही है, तो ये हमारा हो जाएगा SOUTH साउथ, और इस साइड हमारा वेस्ट, दो मिलके बन रहा है साउथ वेस्ट, इसको हम SW बोल सकते हैं। देन आ जाइए, अभी लास्ट बचा, तो हमारे लिए रेफरेंस नॉर्थ है, और ये यहां पर क्या चीज मिलेगा, इसका और इसका रिजल्टेंट, इसका और इसका आंसर मिक्स में, तो ये आ जाएगा हमारा NORTH नॉर्थ, और बाकी क्या रहेगा, उस साइड ईस्ट था तो ईस्ट लगाया, इस साइड वेस्ट है तो वेस्ट लगाएंगे, सिंपल है। इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट NW, है ना। बाकी तो इसको भी आप शॉर्ट में डिनोट कर ही सकते हो, W एंड साउथ का S, है ना। तो इतना पता चला आपको, ये बेसिक्स है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे ना, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तब उसके लिए बहुत बेसिक चीज है। आपको सबसे पहले तो जो बेसिक फिगर था, जब हमने फर्स्ट बनाया, जो ब्लैक लाइन से बना रखी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपको सबसे पहले तो बनाना आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, स्टूडेंट्स की मोस्टली क्या बोलते हैं, दिक्कत कहां पर आती है, प्रॉब्लम्स कहां पर आती है, कि उनका डायरेक्शन ये तो चलो कॉमन है, कभी उनका नॉर्थ यहाँ पहुंच जाता है, कभी उनका नॉर्थ यहाँ चला जाता है, कभी ईस्ट यहाँ पर आ जाता है, कभी ईस्ट वहां चला जाता है, तो मतलब ये दिक्कत है ना, वो बना लो। अब मैंने क्या कहा, ये चार मेन डायरेक्शन है, जो रेड रेड से मैंने लिख रखी है, ये चार मेन है, और इसको हम कार्डिनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। और जो मैंने सेकंड ब्लू लाइन से बनाई है, उसे हम डायगोनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि क्या है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। वेट, यहां पर हो गई है स्पेलिंग की मिस्टेक, कोई बात नहीं, कर लेते हैं सही, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, समझे यहां तक। तो ये हमने क्या देखा, हमने बेसिक्स देखे हमारे इसका। अब आ जाइए, एक दो चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज। सबसे पहले क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है सबसे पहले तो, और सेकंड थिंग एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया। अब दो मेन चीज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपको पता होनी चाहिए ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो, क्लॉकवाइज आपने अगर अपने घर में घड़ी देखी हो, है ना, घड़ी देखी हो, तो उसमें आप ध्यान देंगे, अगर आप एनालॉग घड़ी की बात करो, डिजिटल की नहीं, मैं इस एनालॉग घड़ी की बात कर रहा हूं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल, है ना, वो छोड़ दीजिए, एनालॉग की बात कीजिए, जिसमें आप क्या बोलते हैं, एक कांटा बोलते हैं ना, आप 1 सेकंड का कांटा है, 1 आवर्स का कांटा, 1 मिनट का, तो उसकी बात करो ना। तो जो कांटा, अब आप समझिए, अगर घड़ी का सेंटर है तो ये कैसे घड़ी, अगर क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, अगर मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं तो घड़ी ऐसे चलती है, चाहे मिनट हैंड ले लो, चाहे आवर हैंड ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी कांटा ले लो, ऐसे चलेगा, है ना। ध्यान से देखो, अगर यहां पर तो ऐसे चलेगा, समझ रहे। तो अब ध्यान देना, जो मैं ऐसे बना रहा हूं, है ना, ये तो हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज हो गया तो इस सेकंड के एंटी मतलब उसका अपोजिट, है ना, एंटी मतलब उसका अपोजिट, तो मैं इसके अंदर बना देता हूं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझे आप। ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कुछ बेसिक चीजें थी। अगर हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का क्लियर होना चाहिए, कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, कोई भी ले लीजिए, 4 मेन है। फिर उसके बाद जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। और सेकंड थिंग जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ की, वो डायगोनली ड्रॉ की, इसलिए उसको डायगोनल डायरेक्शन बोलते हैं, है ना। और उससे भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, कि ये किसी का नॉर्थ कभी यहाँ आ जा रहा है, कभी साउथ यहाँ चला जा रहा है, कभी वेस्ट वहां चला जा रहा है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो, कई बार क्या होता है, आपको नॉलेज पूरा बकायदा होता है, लेकिन आप जब ये ड्रॉ करने में मिस्टेक कर देंगे, तब तो क्वेश्चन का आंसर गलत ही आना है ना। तो जो जहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको मिस्टेक ना। फिर आ जाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है वो क्लॉक, और उसका उल्टा बोल दे तो वो एंटी क्लॉक, है ना। तो इतना हमने देखा। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था हमारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बस यहीं तक बात करेंगे। अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे, हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो कि हमारे रीजनिंग का एक पार्ट है, उस टॉपिक में कुछ और आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको समझेंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, कुछ बेसिक चीजें देखी, जो बेसिक चीजें जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए, है ना। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। बाकी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।